चेंजेस आए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप पहले से अगर कोई आपका पास्ट वर्ज़न एंड प्रेज़ेंट वर्ज़न को कंपेयर करता है, तो उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले के कंपैरिज़न में अब आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। लोगों को ऐसा भी लगता है कि जैसे वो किसी नए इंसान से मिल रहे हैं। मतलब आपकी पर्सनैलिटी में मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। सोलमेट का कार्ड आ चुका है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर की बात हो रही है। मतलब ये आपका जो पार्टनर है, कोई भी पर्सन ऐसा आपकी लाइफ में हो सकता है जो आप पे क्रश रखता है या जिससे आपका कनेक्शन चल रहा है। हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में आप लोग नो कांटेक्ट में या नो कम्युनिकेशन में हों, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे ये आपका सोलमेट है। एंड यस, यू कैन सी हियर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आईज़ बनी हुई हैं। इसका मतलब ये है कि ये पर्सन आपको कहीं न कहीं से नोटिस भी कर रहा है। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, या तो आपके सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है, या तो ये आपके नेबरहुड में हो सकते हैं जो आपको स्टॉक कर रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी नज़र आप पे बनी हुई है लगातार। तो यस, एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थर्ड आई ओपन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ये जो इंसान है इनको आप जानते होंगे, क्योंकि इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट का कार्ड आया है। तो ऐसा लग रहा है जैसे इनको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिल रही है। जैसे कि इनको ड्रीम आते हैं, जैसे कि इनको एंजल नंबर दिखाई पड़ सकते हैं, या इनको कुछ ना कुछ ऐसे साइन हैं जैसे कि आपसे जुड़ा आपका नेम हो सकता है, या आपसे जुड़ी बहुत सारी चीज़ें। आपको कोई सॉन्ग इन्होंने डेडिकेट किया होगा, तो वो सॉन्ग जब भी आपकी याद आती है इनके सामने स्टार्ट हो जाता है, या ये किसी सॉन्ग को सुन के आपको याद करने लगते हैं। तो कुल मिला के ऐसा लग रहा है जैसे इनका थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है। इनको डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स एंड एंजल की तरफ से ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है जिसकी वजह से इनको लगने लगा है जैसे आप ही इनके सोलमेट हैं। एंड यस, मुझे लगता है कि ये जो हैं इस कनेक्शन को बहुत डिवाइनली फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये कनेक्शन नॉर्मल नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको खुद से ये फीलिंग आ रही है। भले ही आपने इनको बताया हो या ना बताया हो सकता है कि आपको इन सारी चीज़ों पे बिलीव ना हो, या आपके पार्टनर को, मतलब इस पर्सन को इन सारी चीज़ों पे बिलीव ना हो, लेकिन कुछ चीज़ें इनके साथ ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से इनको लग रहा है जैसे आप ही इनके ट्रू सोलमेट हैं। इनसिक्योरिटी का कार्ड आ गया है। इसका मतलब ये है कि लोगों को ऐसा लगता है जैसे आप लोग कुछ चीज़ों को लेकर के इनसिक्योर हैं। अब ये चीज़ें क्या हो सकती हैं, जैसे कि आपकी लाइफ में किसी ने आपके साथ बिट्रेयल या चीटिंग की हो। वो चीटिंग या बिट्रेयल आप लोगों की प्रॉपर्टी का जैसे बंटवारा हुआ, तो उसमें किसी ने आपकी प्रॉपर्टी को लॉस कर दिया, मतलब कि आपका हिस्सा मार दिया। या ये हो सकता है कि जैसे आपकी मैरिज हुई, लेकिन आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की, बिट्रेयल किया, किसी और के साथ कनेक्शन रखा, या आपसे कोई सच्चाई छुपाई, जिसकी वजह से अब आपका डिवोर्स भी हो गया। तो हो सकता है कि अब आपके अंदर इनसिक्योरिटी है इस चीज़ को लेकर के। या हो सकता है कि आपका लव रिलेशन हो किसी के साथ, तो उस इंसान ने आपके साथ चीटिंग, बिट्रेयल किया, तो अब आपका लव पर से विश्वास उठ चुका है। अब हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर आपके लिए मैरिज के प्रपोजल लेके आते हों, या ये वो पर्सन हो सकते हैं जो आपके लिए शायद आपसे मैरिज करने में इंटरेस्टेड हों। लेकिन क्योंकि आपका विश्वास टूट चुका है, बिकॉज यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे ये जो पर्सन है इनका हर्ट देखिए आप किस तरह से, कि यहाँ पर से हर्ट में से रोशनी निकल रही है। इसका मतलब ये है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं डेविल है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको ऐसा लगता है जैसे कोई भी इंसान जिससे आप कनेक्ट होंगे। अब देखिए, मैरिज के लिए भी आपको लगता है जैसे कि आपकी फैमिली में कोई रिश्ता लेके आया, एंड आपको लगता है कि ये भी इंसान आपके साथ चीटिंग करेगा, बिट्रेयल करेगा, तो आपके पार्टनर को भी ऐसा फील होता है। क्योंकि अगर ये आप में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये आपके सोलमेट हैं, तो ये आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन आप इतने इनसिक्योर रहते हैं, आपने अपने हर्ट को इस तरह से प्रोटेक्ट करके रखा है कि कोई आपके दिल के नज़दीक पहुँच ही नहीं सकता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर तो चाहते ही हैं कि किसी तरह आप अपने दिल को ओपन करें, मतलब दिल के दरवाजे खोलें इनके लिए, जिसकी वजह से ये आपकी लाइफ में एंटर हो पाएँ। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपने दिल के दरवाजे सबके लिए बंद कर रखे हैं। अगर जनरली भी देखा जाए कि कोई इंसान आपसे दोस्ती करना चाहता है, या वो आपके क्लोज़ होना चाहता है, आपसे क्लोज़ फ्रेंडशिप करना चाहता है, चाहे आप ही के जेंडर का हो,
लेकिन तब भी आप उसे अपने दिल के करीब नहीं आने देते हैं, ज़्यादा क्लोज़ रिलेशनशिप उससे रखते नहीं हैं, थोड़ा सा कठोर बोल देते हैं या अपनी एटीट्यूड या बिहेवियर के थ्रू ऐसा शो कर देते हैं कि जैसे आप इंटरेस्टेड नहीं हैं या आप उस लेवल तक जाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। एक्सेप्टेंस का कार्ड आ चुका है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुके हैं। जैसे कि या तो ये हो सकता है कि आपको लगता है कि जैसे आपकी किस्मत में ट्रू लव है ही नहीं, जिसकी वजह से आप लोगों ने खुद को गार्डेड कर लिया है, किसी को अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देते, या आपने ये मान लिया है कि जैसे आपकी किस्मत में कोई ऐसा है ही नहीं जिस पे आप विश्वास कर सकें, तो भी आप किसी को अपनी लाइफ में या अपने क्लोज नहीं आने देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ चीज़ों में तो आपने एक्सेप्टेंस दिखाई है, जैसे कि आपके पास अगर कम है, जैसे सपोज़ आपके पास कम पैसा है लेकिन आप कम में भी खुश रहते हैं, ये आपकी खासियत है। क्योंकि एक्सेप्टेंस में क्या है चक्कर कि यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके अंदर इनसिक्योर लग रही हैं एंड कुछ चीज़ों में ऐसा लग रहा है कि जैसे आप एक्सेप्ट कर चुके हैं, जैसे कि आपकी जैसी भी कंडीशन है आप उसमें खुश रहते हैं, आप उसमें ज़्यादा किसी के सामने रोते धोते नहीं हैं, किसी को ज़्यादा अपना पेनफुल पार्ट किसी को नहीं शो करते हैं कि आप कितने पेन में हैं, कितने दुख में हैं। हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में आपके हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हो सकते हैं, या आपकी लाइफ में मॉनेटरी क्राइसिस चल रहा हो सकता है कि जैसे फाइनेंसेस कम हो सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट ना हो, सेल्फ डिपेंड ना हो, या आपके पास पैसे की कमी हो किसी भी तरह से। तो मुझे लग रहा है कि आप जो है कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर के अभी भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। चलिए थोड़ा सा और चेक करते हैं। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स को लोग कैसा इंसान समझते हैं, किस तरह की चीज़ें उनमें नोटिस करते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है मिस्टिसिज्म। ओके, देखिए यहाँ पे रिकवरी का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आप जो हैं अपनी लाइफ में हर एक चीज़ से बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं, मतलब आप कोशिश करते हैं एटलीस्ट। क्योंकि यहाँ पे इनसिक्योरिटी का कार्ड था, तो मतलब ये है कि कुछ चीज़ें तो आपके अंदर रहती हैं जहाँ पर आपको बहुत तगड़ा लॉस हुआ होता है, वहाँ पर तो रिकवरी पॉसिबल नहीं है, वो तो अपने टाइम पे होगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ लोगों को ये लगता है कि आप जनरली चीज़ों से जल्दी बाहर निकल आते हैं। जैसे अगर आज के दिन आपका मूड ख़राब है, लेकिन सुबह तक तो आपका मूड थोड़ा अपसेट लग रहा है, लेकिन शाम तक का आप लोग जो हैं बहुत हद तक खुद को नॉर्मलाइज कर लेते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे आप जो हैं आई डोंट नो कि मुझे एकदम से थ्रोट में क्या हो गया, लेकिन यस ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जो हैं चीज़ों की, ऐसा लग रहा है जैसे आपके पास कोई की है, कोई ऐसी चाबी आपके पास हो सकती है जिससे लोगों को, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ये लगता है कि जैसे आप दुखों से, दिक्कतों से, स्ट्रगल से बहुत जल्दी रिकवर होके बाहर आ जाते हैं। जनरली लोगों को बाहर आने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन आपके लिए छोटी मोटी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं। हाँ, बड़ी चीज़ों की बात अलग है। रिलीज का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ पे देखिए हो सकता है कि आपकी लाइफ से कोई रिश्ता ख़त्म हुआ हो, जैसे कि ये रिश्ता हो सकता है, मैंने यहाँ पे बताया था कि हो सकता है कि आपका डिवोर्स हुआ हो सकता है लव रिलेशन में सॉरी गाइस, थोड़ी सी गले में दिक्कत है, आप लोग प्लीज़ डील कीजिएगा इससे। ओके यस, तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे आपका कोई रिलेशनशिप था, जैसे ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, आपके एक्स हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं जिनसे आपका डिवोर्स हो चुका है या रिलेशनशिप कम्प्लीटली एंड हो चुका है। तो लोगों की ये मंशा है कि अगर आपके दिल में उन चीज़ों को लेके कोई भी दुख है तो आपको उसको रिलीज़ करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी आप लोग उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। तो जो ये मुझे लग रहा है कि आपके नियर एंड डियर वंस हो सकते हैं जो आपको बहुत करीब से जानते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि आप अभी तक, कभी कभी हो सकता है कि आप इन चीज़ों को लेके बात करते हों, कभी कभी आप ऐसा कोई जिक्र कर सकते हैं जिससे लोगों को लगता है कि शायद आप अभी भी उस चीज़ को भूले नहीं हैं।
एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आपने अपनी फैमिली में किसी को खोया है, जैसे कि आपके फादर हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती, आपका कोई बहुत क्लोज वन जिससे आप लोग बेहद लव करते थे। तो ऐसा लग रहा है जैसे आप उनकी भी यादों से नहीं निकले हैं, क्योंकि आप लोग उनको टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा याद करते रहते हैं या उनकी बात करते हैं। तो लोगों को लगता है कि आप जो हैं कुछ चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ से इंटेंशनली रिलीज़ नहीं करते हैं, तो आपको करनी चाहिए। ओके हालांकि आई नो इट्स वेरी हार्ड, बट लोग आपके लिए ये सोचते हैं। जॉय का मतलब ये है कि अगर आपके घर में कोई पार्टी है, सेलिब्रेशन है, इंजॉयमेंट है या कुछ भी ऐसा है जिसमें इंजॉयमेंट हो, तो आप लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, खूब डांस करते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। मतलब फुल ऑन मस्ती वाला आपका रोल रहता है। ऐसा नहीं है कि आप साइड में बैठे हुए हैं, कोने में बैठे हैं, आप इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं या आप ऐसा शो कर रहे हैं कि मुझे मेरी लाइफ में इतनी दिक्कतें हैं, मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं। तो इस टाइप का नेचर आपका नहीं है। अगर कोई इंजॉय वाला मोमेंट आता है तो आप फुल ऑन इंजॉय करना पसंद करते हैं, भले ही खुद के लिए ना सही, लेकिन अपनी फैमिली मेम्बर्स का फेस देख करके उनकी खुशियों में शामिल होने के लिए आप लोग अपने दर्द को, अपने दुखों को साइडलाइन कर देते हैं। तो लोगों को ये भी लगता है कि यस, आप कोशिश करते हैं एटलीस्ट दूसरों के लिए सही, मतलब दूसरे आपके फैमिली मेम्बर्स, तो आप कोशिश करते हैं एंड वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं कि आप हर वक्त देखिए, दिक्कतें सबकी लाइफ में हमेशा लगी रहती हैं। ऐसा कोई नहीं होता है कि किसी की लाइफ बिल्कुल स्मूथली चल रही हो। लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि आपकी लाइफ में आपके अंदर ये खासियत है कि कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल सैड से बैठे रहते हैं, कभी खुश नहीं होते हैं या दूसरों को कर्ज करते हैं, कभी दूसरों की खुशी में खुश नहीं होते हैं। लेकिन आपके अंदर ये खासियत है कि आप अपनी फैमिली में किसी के साथ भी अच्छा हो तो आप उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो आपका ये नेचर तो लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। एंड यस, हो सकता है कि आप डांस भी बहुत अच्छा करते हों, जिसकी वजह से लोगों को और भी ज़्यादा आपसे अटैचमेंट होता है। परफेक्शन का कार्ड आ गया है, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हों, जो भी काम करते हैं उसको परफेक्शन के साथ करते हैं। जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, जैसे कि अगर आप कहीं पार्टी में जाने के लिए तैयार हुए, तो हो सकता है कि घर में आप लोगों को बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल कैजुअल रहना पसंद है, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो लोगों की आंखें बिल्कुल फटी रह जाती हैं। वो सोचते हैं कि ओ माय गॉड, मतलब इतना ज़्यादा परफेक्टली आप लोग अपने आप को तैयार करते हैं कि बिल्कुल लोगों को देख के बहुत सरप्राइज़ होता है। एंड आप लोग अगर खाना बनाते हैं, जैसे आप लोग फीमेल हैं तो आप लोग ऐसा कोई घर का काम करते हैं, हाउस होल्डिंग के काम, तो लोगों को लगता है कि जैसे आप लोग परफेक्शनिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा उसको बेहतरीन ढंग से कंप्लीट करते हैं। एंड हो सकता है कि यहाँ पे मुझे लग रहा है यस, तो मुझे यहाँ खाने पीने की चीज़ें भी दिखाई पड़ रही हैं। तो हो सकता है कि आप लोग खाना बहुत अच्छा बनाते हैं या ऐसी कोई भी चीज़, आपकी जो भी नेचर है, मतलब आप जो भी काम करते हैं उसमें अपना 100% देते हैं। जैसे आप लोग जॉब करते हैं तो जॉब में भी आप लोग परफेक्शन, जो भी काम आपको मिलता है, प्रोजेक्ट आपको मिलता है, उसको आप लोग 100% देने की कोशिश करते हैं। तो लोग इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। उनको लगता है कि जैसे आप एक परफेक्शनिस्ट किस्म के व्यक्ति हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया था मिस्टिसिज्म। तो यस, कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि जैसे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा, यहाँ पे मुझे हाई प्रीस्टस का कार्ड नज़र आता है। ऐसा लगता है जैसे आप बहुत सारी चीज़ें हाइड करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत सीक्रेटिव है। आप जनरली लोगों को ये बताना नहीं चाहते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में चल क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि जैसे आप डांस कर रहे हैं, जैसे कि आप इंजॉय कर रहे हैं, तो कई सारे लोगों को फील होता है कि इसकी लाइफ में तो इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, लेकिन ये तो देखने में बहुत ज़्यादा खुश लग रही हैं या लग रहे हैं। तो ऐसा है कि लोगों को लगने लगता है कि ये बहुत सीक्रेटिव पर्सनालिटी की हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस आप फील होते हैं। एंड मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को आप शो ऑफ करना पसंद भी नहीं करते हैं, कि आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा हाइड करके रखते हैं, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि जैसे आपका नेचर बहुत सीक्रेटिव है या उनको बहुत मिस्टीरियस सी वाइब आती है। तो ये जो आपका नेचर है, ये भी लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ओके, तो यस, आई होप सो कि यहाँ पे मुझे और कोई गाइडेंस की ज़रूरत भी नहीं है। एंड आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों ने खूब सारा सा इंजॉय किया होगा। आई होप कि आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। ओके, बाय बाय।